ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल सातन सोहम में। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत रहस्य लेकर के आया हूँ। निस्संदेह ये पहले से प्रचलित है, लेकिन रहस्य मेरे लिए इसलिए है, मैं आपके सामने एक ऐसी बात को खोलूँगा जो निस्संदेह रहस्य है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जिसे बोला है प्रचलित हिंदू के नाम से, तो उसमें ये माना जाता है कि हमारे पास, हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि के देवी देवता हैं। ध्यान रखिएगा, 33 करोड़ और 33 कोटि, दो बातें मैंने इसलिए बोली हैं। यही रहस्य है कि 33 करोड़ देवी देवता का और 33 कोटि देवी देवता का क्या रहस्य है, और 33 की ही बात क्यों होती है। 32 या 34 या उससे ज़्यादा, से मंत्र बोलते हैं 108 है, तो ऐसा होना चाहिए 101 बोल दिया जाता है, तो ऐसा कुछ रहस्य क्यों नहीं है। तो मैं इन दोनों बातों का आपके सामने स्पष्ट करूंगा, और इसको मैं अपने ऊपर प्रभु की अद्भुत कृपा मानता हूं कि मैं इस योग्य हुआ कि रहस्य को आपके सामने बोल पा रहा हूं। उससे पहले भी मैं इसको जान पाया, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। आप अभी पूछेंगे, सर्च करेंगे, पुस्तकों में मिला होगा कि 33 देवताओं के बारे में नाम लिखे हुए मिल गए होंगे आपको, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 33 हिंदू धर्म के जो 33 देवता हैं उनका महत्व क्या है, उनके नाम क्या है, वो मिल जाएगा, निस्संदेह मिलेगा। औरों को भी जानकारी है, हमारे ऋषि तपस्वी मुनियों को जिन्होंने अध्ययन किया उसकी भी जानकारी है, अब जो भी है जहाँ तक जाता है फिलहाल। तो यहाँ देखिएगा, जो 33 देवता के बारे में बात की जा रही है, मैं पूरे विश्व स्तर पे कह रहा हूँ कि थोड़ा रहस्य को समझनी है, क्योंकि हमारे खुद के ही सनातन धर्मों में भी हर एक को इसका ज्ञान नहीं है। मैं नाम नहीं जानना चाहता हूँ कि हर एक को नाम रटा हुआ हूँ, मुझको भी नहीं था पहले, जब जानकारी में आ गया सो आ गया। ये तर्क का विषय नहीं है, लेकिन समझने का विषय अवश्य है। कि मेरा निवेदन है आप भी समझें, और पूरे विश्व स्तर पे जो पाश्चात्य संस्कृति अन्य लोग भी जानते हैं, तर्क करते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तब भी अवस्था ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में जो देवताओं की संख्या है, जो 33 की बात की जाती है, वो क्यों की जाती है, मैं पहले इसको बताऊंगा। ये बड़ा रहस्य का पॉइंट है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है इस एपिसोड के अंदर, कि 33 कोटि के देवी देवता क्यों। देखिए, ये जो 33 देवता के बारे में, देवी भी नहीं देवता, उनकी शक्तियाँ देवी है के रूप में होती हैं। हर एक की शक्ति थोड़ा तार्किक मैं बताऊंगा कि शक्ति, शिव शक्ति, स्त्री रूप, पुरुष रूप क्या है। तो 33 देवता की जो बात की जाती है, असल में ये 33 देवता जो है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 इसमें अश्विनी कुमारी माने जाते हैं, या प्रजापति और वस्त्रकारी माने जाते हैं। इनके जो लिखित नाम है वो दूसरे नाम लिखे हुए हैं, प्रतंगी, रसिज और देवप्रहण लिखे गए हैं। पुस्तक में लिखित 2 नाम अन्य हैं। तो ये 33 देवता जो हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, और ये 2 देवता के नाम बताए मैंने आपको। ये 33 देवता के बारे में महत्व इसलिए है क्योंकि ये मैथुनी क्रिया के द्वारा, योनिजा सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए, मैथुन के द्वारा थ्रू द सेक्स उत्पन्न हुए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हुए, जबकि हमारे धर्म में देवताओं की संख्या अन्य इससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन 33 करोड़ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 33 कोटि देवता का महत्व जो है, अब कोटि भी प्रकार है। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, कुछ खाए बोराए कुछ पाए बोराए। देखिए, 2 अर्थ हैं। कनक का एक अर्थ होता है सोना, और एक अर्थ होता है जो धतूरे का बीज होता है, जिसमें नशा होता है, पीक पॉइंट में प्रचंड नशा होता है, जो खाते हैं, जो लोग उसके एडिक्ट में रहते हैं वो जानते होंगे। तो इतना प्रचंड होता है कि तुलना की गई, तो निस्संदेह जो रॉयल अमीर जो अच्छे स्तर पे हैं, तो सोना जो प्रचुर मात्रा में इनके पास होगा, तो निस्संदेह मदता आ जाती है। व्यक्ति जो रॉयल लाइफ जीते हैं, अहंकार इसी से आता है कि मेरा कपड़ा, वस्त्र, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लग्जरियस है, ब्रांडेड है, वो इसी से आता है। और वो नशा मद में आ गया। मद मीन्स नशा होता है, ध्यान रखिए, मादकता अधिक है। मद, अहंकार जो होता है ना, पाँव जमीन पे नहीं पड़ते हैं, वो समझता नहीं अपने ही घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको भूल जाता, तो उनके उठना बैठना, खाना पीना होता है। ये तार्किक विषय नहीं मेरा, लेकिन जो कुल मिला के मतलब मद के मैं समझना चाह रहा हूँ कि मद किसे बोलते हैं। अहंकार का जो पीक पॉइंट होता है उसी को मद कहा जाता है। वही नशे में आता है जो धतूरे को, बीज को सेवन जो लोग करते हैं नशे के रूप में, उनमें इतना पीक पॉइंट में नशा होता है कि वो उस समय तक बेसुधी रहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है। तो कनक का एक अर्थ है सोना, और एक कनक, माफ़ कीजिएगा, हाँ, कनक का एक अर्थ है सोना और कनक का एक अर्थ है धतूरे का बीज। दोनों में नशा होता है जिनके पास होता है। ठीक है, कुछ शारीरिक रूप से, उससे। अब देखिए, मैं 33 करोड़ देवी देवता का जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, करोड़ नहीं, 33 तरह के देवी देवता, क्योंकि ये 33 तरह के देवी देवता मैथुनी क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वो कौन से हैं, जिसमें से 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 आपको मैंने बताया आपको
प्रत्यंगिरसिज और देवप्रहण, ये देवता इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह हम लोग अश्विनी कुमार को भी मानते हैं और दक्ष प्रजापति और वस्त्राकार को भी माना जाता है। लेकिन थोड़ा दो के बारे में ये अपवादित कोई लिखित में प्रमाण सामने है, वो भी प्रमाण सामने है, तो मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया। अब देखिए इसके बारे में कथा लंबी नहीं बताऊंगा, मेन कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। 33 के नाम कैसे हुए, क्या से है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। लिखित में प्रमाण आपके सामने बता रहा हूँ मैं आपको कि दक्ष ने अपने पुत्र शब्दाश्रों को नष्ट हुआ जानकर वीरणी से फिर 60 कन्याएं उत्पन्न की, ऐसा हमने सुना है। उनमें से कुछ को कश्यप ऋषि ने ग्रहण किया, कुछ को कौरव्य और कुछ को अन्य महर्षियों ने ग्रहण किया। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्नेमी को, 2 भृगु पुत्रों को, 2 अंगिरस को और 2 कृशाश्व को दी। अब उनके नाम श्रवण करो। अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। धर्म की 10 पत्नियां हैं, ध्यान रखिएगा। तार्किक लौकिक स्तर पर मत होइएगा, स्वीकार कीजिएगा, और जो चीज़ बताई गई है उसको स्वीकारने में ही अपना कल्याण है। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा से विश्वदेव, साध्या से साध्य, मरुत्वती से मरुत्वान, वसु से वसु। ध्यान रखिए कि जो 8 वसु की बात है वो इसी से वसु हुए। जैसे भविष्य में आपने अभी पहले कहानी सुनी कि पांडु पुत्र हुए, ये पांडव कहलाए। वही 5 के पांडव, पांडु पुत्र से पांडव, तो यहाँ पे वसु से उत्पन्न संतान वसु कहलाई। अब देखिए भानु से भानु, मूर्ता से मूर्तज, लांबा से घोष, यामी से नागवीथी, अरुंधति से पृथ्वी के सब विषय, संकल्पा से सर्वात्मा और संकल्प उत्पन्न हुए। ध्यान रखिएगा, संकल्पा से सर्वात्मा और संकल्प उत्पन्न हुए। अब देखिए दक्ष ने जो कन्याएं राजा सोम यानी कि चंद्र देवता को दी, वे नक्षत्र संज्ञा अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि नामों से ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है, जिनको हम उनकी 27 नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां जो हैं, शक्तियां हैं, वो नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में सभी लोगों के लिए प्रचलित है। अब देखिए, अब मैं तेजस्वी विख्यात 8 वसु देवताएं जो कहे गए हैं उनके नाम व उनके वंश विस्तार का वर्णन करता हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 वसु कौन से हैं? आप वसु, ध्रुव वसु, सोम वसु, धर वसु, अनिल वसु, नल वसु, प्रत्युष वसु तथा प्रभास, ये 8 वसुओं के नाम हैं। अब इनकी वंशावली दी गई है। मैं आगे वंशावली को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बीच बता रहा हूँ आपको, ताकि मैं जो 33 करोड़ का जो 33 कोटि 33 तरह के देवताओं का जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ वो सामने आ जाए। देखिए, दक्ष द्वारा कश्यप को दी गई 13 कन्याओं में से सुरभि से, अब देखिए सुरभि से संतानों का वर्णन करता हूँ। तब से प्रभावित शिव के प्रसाद से, शिव कृपा से ही, क्योंकि इसकी भी कथा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, शिव के प्रसाद से सुरभि नाम की स्त्री ने कश्यप ऋषि से 11 रुद्रों की उत्पत्ति की। उनके नाम अजैकपात, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा, रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, विशाकपि, शंभु और कपर्दी है। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप है। तो यही जो है तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहलाते हैं। ठीक है, अब अगले पढ़ते हैं जो आता है बीच में 12 आदित्य के बारे में। देखिए, चाक्षुष मनवंतर के अंतकाल में तुषित नामक के 12 जो देवताओं में श्रेष्ठ थे, उन्होंने सबके हित के लिए आपस में कहा, शीघ्र आओ, हम आदिति में प्रवेश कर वैवस्वत मनवंतर में आदिति से उत्पन्न होंगे। इससे हम लोगों का अत्यंत कल्याण होगा। वैशंपायन जी ने कहा, उन 12 देवताओं ने चाक्षुष मनवंतर के अंत समय में ऐसा कहकर दक्ष की कन्या से कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए ये ही 12 सूर्य हैं, जिनके नाम विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वता, सविता, मित्र, वरुण, अंश और भग हैं।
देखिए याद कीजिएगा कि देखिए सूर्य तो निसंदेह सब लोगों को प्रत्यक्ष देवता है, सबको दिखते हैं, लेकिन 12 राशियाँ इसी से बनी है। 12 राशियों में सूर्य 12 रूप में हर महीने में एक, मान के चलिए जो 12 नाम मैंने पढ़ के बताए हैं, एक नया रूप लेते हैं, नया रूप लेके जाते हैं। इसी में से अरमा जो है हमारे पितृलोक से जुड़े हुए हैं, तो उनको जब तर्पण दिया जाता है तो अरमा उनसे ही हमारे पितृ जो है तृप्त होते हैं, उन तक उनका भाग पहुंचता है। वो कल्याण का थोड़ा सा बीच में और बातें हैं, जब व्याख्यान करूंगा तो आएगा सामने। तो ये 12 आदित्य यानी कि 12 सूर्य के रूप हुए। याद रखिएगा 12 माह जो होते हैं, 12 महीने साल के, वो यही चलते हैं, छुपा हुआ है। मनवंतर का भी इसका भी कॉन्सेप्ट है, समय है, ये भी टाइम का एक समय मापने का एक प्रणाली बनी, जैसे सेकंड 60 सेकंड से 1 मिनट और 60 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे 12 घंटों से मिल करके 24 घंटों से मिल करके एक दिन बनता है, और फिर 30 दिन से मिलकर ऐसे ही पूरा समय चलता है। तो ऐसे ही मनवंतर भी समय का एक माप, समय अवधि दी गई है। इसके बारे में बाद में मैं विस्तृत में समझाऊंगा आपको। अब देखिए, पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम के 12 देवता थे, ये वही वैवस्वत मनवंतर के 12 सूर्य हैं। 27 सुव्रता पत्नियां जो सोम की कही गई, उनसे अति तेजस्वी संतानें हुई। 27 पत्नियां सोम की नक्षत्र के नाम से, उनके बारे में बता रहा है। अब देखिए जो मुख्य बात है, प्रजापति एवं विद्वान अरिष्टनेमि की 4 स्त्रियों से 16 पुत्र हुए, जो विद्युत के समान अति तेजस्वी थे। राजर्षि कृष्णश्व के 2 पुत्र महर्षियों द्वारा सम्मानित। देखिए ये इंपॉर्टेंट नाम जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये ध्यान सुनिएगा, 2 पूरे हो जाएंगे। प्रतंगी रसिज एवं देवप्रहण, ये देव देवता इंपॉर्टेंट है, उत्पन्न हुए। एक कल्प बीत जाने पर जब दूसरा कल्प आता है तो ये 33 देवता मैथुनी सृष्टि द्वारा एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इन कामजनों की उत्पत्ति तथा निरोध वेदों में भी वर्णित है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य नियम पूर्वक नित्य उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार से ये देवता भी प्रत्येक कल्प के पहले युग में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए ये 33 कोटि देवी देवता, 33 देवी देवता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये मैथुनी क्रिया के द्वारा, यूनिया सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए। इसके पीछे और थोड़ी बड़ी बड़ी कथाएं और पुस्तकों में लिखी हैं, मैं वहाँ पे बाद में बताऊँगा आपको। तो देखिए हमारे सामने 33 कोटि देवता, 33 तरह के देवी देवता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 33 देवता क्यों माने जाते हैं, क्योंकि मैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए। तो ये अद्भुत रहस्य आपके सामने आया है, इसको लेकर के ही मैं अपने वक्तव्य पे विराम दूंगा, और प्रभु मुझ पर भी कृपा करें, आप पे भी कृपा करें। एक छोटी सी बात और कहूँगा, देखिए थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ा है देवताओं की संख्या के बारे में, छोटा सा मामूली सा। देखिए 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं माता के, 9 दुर्गे, 10 महाविद्या, 8 लक्ष्मी के रूप, 1 सरस्वती माता का रूप, ठीक है। अब देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, 9 ग्रह, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल, 52 क्षेत्रपाल और 64 योगिनी। तो कुल मिला के इनको ऐड करेंगे, निकल के आएगा 231 देवी देवता। अन्य भी और हैं जो मेरे मेमोरी में था, मैंने एक मामूली से जोड़ के बताया। इनका जोड़ निकालेंगे, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए अन्य क्षेत्र भी हैं हमारे, बहुत से देवी देवता विज्ञान है। जैसे मैंने भी ज्वाला माता का नाम ले लिया है, कुसुम्बी माता का नाम ले लिया है, और जो है जो संतोषी माता का नाम, बहुत से ऐसे देवताओं को मैंने भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, तो भी मान के चलिए तो और निकलेगा। तो 33 देवता क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 33 देवी देवता का महत्व पूरे विश्व को मैं कहूँगा प्रभु समझिए, हमारे सनातन धर्म में ये बात क्यों कही गई है कि मैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए इनको महत्व दिया जाता है। आप भी समझें, मैं भी समझूं, मेरा भी कल्याण हो, हमारे धर्म का भी कल्याण हो। धर्म की जय हो। ओम नमः शिवाय।